मित्रों, प्रेम तो वही है जो हृदय की अनंत गहराई से किया जाता है और जिसमें मैं नहीं हम की भावना होती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के अप्रैल महीने से लेकर जुलाई महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कन्या राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के 4 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले कन्या राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों वैवाहिक संबंधों में सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि छठे भाव में गोचर करेंगे, स्वराशि के होकर गोचर करेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे और चारों महीने यहीं पर रहेंगे। और आपके राशि स्वामी बुध का गोचर देख लेते हैं। बुध का जो गोचर रहेगा वो अप्रैल और मई के महीने में मेष राशि में अष्टम भाव में रहेंगे, और उसके बाद जो गोचर होगा उनका 7 जून से वृषभ राशि में नवम भाव में गोचर होगा, 24 जून से मिथुन राशि में दसम भाव में गोचर होगा, 8 जुलाई से उनका गोचर एकादश भाव कर्क राशि में जाएंगे और 25 जुलाई को सिंह राशि में जाएंगे, यानी 12वें भाव में सिर्फ 6 से 7 दिन का गोचर होगा उनका। बाकी उनका एकादश भाव तक रहेगा, यानी अष्टम भाव से लेकर एकादश भाव तक आपके राशि स्वामी का गोचर रहेगा, जो कि आपके दसम भाव के स्वामी भी हैं। गुरु का गोचर देखें तो 22 अप्रैल से मेष राशि में यानी अष्टम भाव में आ जाएंगे और यहीं पर रहेंगे। इससे पहले वो 22 अप्रैल तक जो है आपके सप्तम भाव में मीन राशि में स्वराशि के होकर गोचर करेंगे। और शुक्र का गोचर और देखते हैं। शुक्र का गोचर देखें तो दूसरे भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं। 6 अप्रैल से नवम भाव में भाग्य भाव में ही गोचर होगा शुक्र का, अच्छा गोचर है। और 2 मई से मिथुन राशि में हो जाएंगे और 30 मई से कर्क राशि में गोचर हो जाएगा उनका, और 7 जुलाई से सिंह राशि में हो जाएगा। यानी कि जो शुक्र का गोचर है वो आपके नवम भाव से लेकर 12वें भाव तक रहेगा और अष्टम भाव में भी वो 6 दिन के लिए रहेंगे, और जहां पर उनकी राहु के साथ युति भी होगी। तो प्रेम संबंधों के लिए मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं कन्या राशि वालों को। कन्या राशि वालों को अप्रैल और मई का जो महीना होगा वहां पर आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में रोमांस काफी ज्यादा रहेगा। यानी कि अगर आपके पुराने प्रेम संबंध हैं तो आपकी मुलाकातें होंगी और रोमांस भी रहेगा। आप कहीं थोड़ा बहुत छोटी मोटी जगह घूमने फिरने भी जा सकते हैं और वहां पर रोमांस और भी ज्यादा बढ़ा रहेगा, और आपके प्रेम संबंधों में एक बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है, अप्रैल और मई का महीना रोमांस दिखाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि रोमांस रहेगा, लेकिन राहु की गोचर भी अष्टम भाव में ही है, और यहाँ पर आपके राशि स्वामी के साथ अष्टम भाव में राहु की युति रहेगी और अप्रैल और मई के महीने में। इसलिए जितना आपका रोमांस बढ़ा रहेगा उतना ही गलतफहमियां भी बढ़ी रहेंगी। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। 7 जून से बुध देव जब नवम भाव में गोचर करेंगे वृषभ राशि में, तो यहाँ पर फिर इतने दिक्कतें नहीं होंगी, उतनी गलतफहमियां आपकी नहीं होंगी, लेकिन सामान्य परिणाम की भी उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन 24 जून से और 8 जुलाई तक का जो समय होगा जब वो अपने दसम भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे, वहां पर आपको वो अच्छे परिणाम देंगे। स्वराशि के होकर गोचर करेंगे, वहां पर आपके प्रेम संबंधों में काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 8 जुलाई से वो एकादश भाव में हो जाएंगे, तो एकादश भाव में भी बुध अपने गोचर में अच्छे परिणाम ही देते हैं। और जुलाई का जो अंतिम समय होगा 25 जुलाई से 31 जुलाई तक का, क्योंकि 25 जुलाई को वो सिंह राशि में गोचर कर लेंगे, तो वहाँ पर आपको रोमांस बढ़ा रहेगा, लेकिन वहाँ पर भी वही दिक्कतें होंगी कि वाद विवाद, व्यर्थ की गलतफहमियां और शंकाएं बढ़ी रहेंगी। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंधों में देखने को मिलेंगे। और अगर आप मान लीजिए सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो 24 जून से लेकर और 8 जुलाई तक का रहेगा। यहाँ पर अगर आप अपने साथी को प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, यानी आपकी मित्रता हो सकती है, और मित्रवत संबंध भी प्रेम संबंधों में बदल सकते हैं। और बल्कि कहना चाहिए कि 25 जुलाई तक ऐसा ही समय रहेगा। तो 24 जून से 25 जुलाई तक के समय में अगर आप कोई प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। इससे पहले भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी बात नहीं बनती है तो 24 जून से 25 जुलाई के बीच में आपकी साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और अगर मान लीजिए प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, प्रेमी प्रेमिका से बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्ट्रैक्ट
सिचुएशन चल रही है और आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपके प्रेम संबंध टूटे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी प्रेम का दोबारा से संबंधों में आए, तो वहाँ पर भी आपके लिए 6 अप्रैल से 22 अप्रैल तक का समय भी अच्छा रहेगा, जब शुक्र का गोचर नवम भाव में रहेगा। वहाँ पर भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपका साथी आपकी बातों को मान सकता है, दोबारा से संबंधों में आ सकता है। और 24 जून से 8 जुलाई तक का समय भी बेहतर परिणाम दिखाएगा और 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय भी अच्छा रहेगा, यानी कि 24 जून से 25 जुलाई तक का समय भी बेहतर परिणाम दिखा सकता है। वहाँ पर भी आपकी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और प्रेम संबंधों में जो भी वाद विवाद थे वो समाप्त हो सकते हैं। बाकी जो समय है वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करना होगा, सफलता तभी मिलेगी, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और आप उन प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो जब सप्तम भाव में गोचर है गुरुदेव का और वहाँ पर 22 जुलाई तक वो हैं, तो वो समय बहुत अच्छा है। आप प्रयास करें, आपका साथी भी मान सकता है और आपके घर वाले भी मान सकते हैं। और उसके बाद अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो सबसे अच्छा समय है वो 22 अप्रैल तक का रहेगा और उसके बाद जो है 24 जून से लेकर और 25 जुलाई तक का समय भी बेहतर परिणाम आपको दिखा सकता है। वहाँ पर भी आपकी बातचीत बन सकती है, घर वाले भी मान सकते हैं और आपका साथी भी मान सकता है। और अगर मान लीजिए आपके साथी की राशि जो है वो कन्या राशि है या मकर राशि है या वृषभ राशि है, तो आप देखेंगे कि चारों महीने ज़्यादा रोमांस रहने वाला है, ज़्यादा संबंध मधुर रहेंगे और एक दूसरे के साथ विश्वास भी ज़्यादा रहेगा और प्रेम संबंध काफ़ी आगे आपके बढ़ जाएंगे। तो प्रेम संबंधों में बहुत बेहतर समय रहने वाला है और अगर नए प्रेम संबंध हैं उनके लिए चारों महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं। प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी, एक दूसरे के साथ मुलाकातें भी हो सकती हैं, वरना कनेक्टिविटी तो पूरी तरह से बनी ही रहेगी। तो प्रेम संबंधों के लिए कन्या राशि वालों को कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो आपके जीवन साथी के साथ अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो आप उसे 22 अप्रैल तक सुलझाने का प्रयास करें। आपके लिए अच्छा समय है, आपको वहां पर सफलता मिल सकती है और आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। और 22 अप्रैल के बाद का जो समय होगा वहां पर आपको आसानी से सफलता नहीं मिलने वाली है। वहां पर आपके जीवन साथी के साथ बहुत जल्दी गलतफहमियां आपकी हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचें। खासकर 22 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक का समय ऐसा ही रहेगा जब आप अगर ससुराल पक्ष के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करते हैं और खासकर अपने जीवन साथी के सामने करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके व्यर्थ के बाद विवाद बढ़ जाएंगे और आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध खराब होंगे और आपके जीवन साथी के साथ भी संबंध खराब होंगे। तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है और इन चारों महीनों में आपको ध्यान रखकर चलना है। और खासकर 22 अप्रैल से 31 जुलाई के समय में इस बात का विशेष ध्यान रखना है जब आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की व्यर्थ की बहस ना हो, वाद विवाद ना हो। अगर आप अविवाहित हैं और कोई शादी की बातचीत कहीं चल रही है और कुछ बातों को लेकर शादी की बातचीत अटकी हुई है, 22 अप्रैल तक आप प्रयास कर लें और आपकी बात बन सकती है और आपकी शादी की बात पक्की भी हो सकती है। जो लोग किसी रिश्ते की तलाश में हैं कि कोई ना कोई रिश्ता उनके जीवन में आए और उनको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो, तो उनके लिए 4 महीने ऐसा समय दिखा सकते हैं जब कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है और आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है। हालांकि इसके लिए भी 22 अप्रैल तक का समय ही बहुत बेहतर दिख रहा है, उसके बाद आपको सामान्य परिणाम की उम्मीद ही करनी चाहिए। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और 22 अप्रैल तक के समय में जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय है और उसके बाद का समय जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय बना रहेगा, लेकिन वहां पर आपके जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां और वाद विवाद देखे जा सकते हैं। तो 22 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी छोटी बात को बड़ा करने से बचेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो बुधवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, नहीं तो हरा चारा दे सकते हैं, उससे भी आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। और शुक्रवार को आप गरीबों में सफेद कलर की मिठाई का दान करें, इससे भी आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कन्या राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।